नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 12 में से 11 राज्यों को कवर कर लिया है और आज यात्रा का 130वां दिन है। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आज 24 जनवरी मंगलवार को यात्रा सिडनी बाईपास नगरोटा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय उधमपुर में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा एक हफ्ते से भी अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में रहने के बाद 27 जनवरी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के माध्यम से घाटी में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को होगा। बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से जेडीयू के अंदर आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी नेता एक दूसरे को लेकर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा किए गए दावे कि जेडीयू के बड़े नेता भाजपा के साथ संपर्क में हैं को लेकर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह ध्यान देने योग्य नहीं है। दरअसल दिल्ली के एम्स में भर्ती कुशवाहा से हाल ही में बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि देखिए, मैं आपको इतना साफ कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। वहीं अब कुशवाहा की इन टिप्पणियों पर सवाल किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि यह बातें ध्यान देने योग्य नहीं है, आप उनसे ही पूछिए, उन्हें ही छापिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बीजेपी राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते दौरान दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बार साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पार्टी द्वारा जारी बयान के अनुसार उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि बाकी सभी पार्टियां फैमिली पार्टी बनकर रह गई हैं। एक फैमिली की पार्टी के रूप में कांग्रेस की पहचान बन चुकी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी फैमिली पार्टी बनकर रह गई हैं। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 2023 में राजस्थान में बीजेपी की 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनेगी और बार बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में राजस्थान के बदतर हालात है, जिसमें महिला अपराध, दलित अपराध, साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बिजली, पेट्रोल, डीजल के दामों में भी कांग्रेस सरकार के शासन में लगातार बढ़ोतरी से प्रदेश का आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि मानवीय पहलू के साथ सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम करने वाली पार्टी हैं और पार्टी के सामाजिक पहलू को पूरे भारतवर्ष ने और पूरी दुनिया ने कोरोना काल में देखा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने सोमवार को स्टूडेंट्स के ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रद्द करने को कहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि ये छात्र आज 24 जनवरी को 9 बजे डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की योजना बना रहे थे। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के लिए जेएनयू प्रशासन से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई है। बता दें कि साथ ही बयान में ये भी कहा गया है कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधि से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति और सद्भाव भंग हो सकता है। लिहाजा संबंधित छात्रों व्यक्तियों को दृढ़ता से प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करने की सलाह दी जाती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था और डॉक्यूमेंट्री के जो भी यूट्यूब लिंक्स ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से गठबंधन करने के बाद शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए और शिंदे गुट वाली शिवसेना को धोखेबाज बताते हुए कहा कि अभी तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं धोखेबाजों को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। अगर उनमें दम है तो उन्हें चुनाव की घोषणा करानी चाहिए। इसके साथ ही शिंदे गुट के विश्वासघात का जिक्र करते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए, क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? वे जो भी करते हैं वह सही है और जब हम कुछ करते हैं तो हम हिंदुत्व छोड़ देते हैं, यह सही नहीं है। वीबीए के साथ गठबंधन पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और राजनीतिक लाभ के लिए देश की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में मौजूदा तानाशाही से लड़ने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन समय की जरूरत है। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार के मतभेद पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मतलब इनको न्याय व्यवस्था भी अपने अधीन लेनी है। अगर ऐसे ही सब कुछ रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचा।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फोन पर उनकी नई फिल्म पठान की रिलीज के दौरान असम में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने का आश्वासन देने संबंधी ट्वीट करने के एक दिन बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि बॉलीवुड स्टार ने मैसेज भेजकर उनसे फोन कॉल के लिए आग्रह किया था। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम सीएम ने कहा कि शाहरुख खान ने अपना परिचय देते हुए मुझे एक मैसेज भेजा था और कहा था कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं। शनिवार शाम को 7:15 पर मुझे शाहरुख खान का टेक्स्ट मैसेज आया। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं शाहरुख खान हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। उस समय मेरे पास समय नहीं था। मैंने उन्हें वापस टेक्स्ट मैसेज किया और रात 2 बजे फोन किया। उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थे। मैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र को जानता हूँ। मैंने 2001 के बाद ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं। बाद में रात 2 बजे हमारी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।